नमस्कार दोस्तों। आखिर क्यों लेट सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग 295 इतनी चर्चा में है? क्या खास है इस गाने में? क्यों लोग सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इस गाने को और ज्यादा देख रहे हैं? जिन लोगों को नहीं पता सिद्धू मूसेवाला कौन थे, उनके लिए बता दूं कि सिद्धू मूसेवाला एक पंजाबी रैपर और सिंगर थे। उन्होंने अपने शानदार करियर में अब तक 3 एल्बम्स रिलीज किए। उनकी सबसे लेटेस्ट एल्बम मुंह स्टेप थी, जिसमें ये सॉन्ग 295 भी था। लेकिन इस गाने में ऐसा क्या है कि लोग इसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इतना ज्यादा सुन रहे हैं? जिन लोगों को पंजाबी समझ आती है उन्हें तो इस गाने का मतलब समझ आ रहा होगा, लेकिन जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती उन्हें भी इस गाने का मतलब समझना चाहिए। इस वीडियो में मैं इस पूरे गाने के लिरिक्स को तो हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि इस गाने का टाइटल 295 क्यों रखा गया। और अगर आप इस टाइटल के पीछे का राज समझ गए तो आपको इस गाने के इतने पॉपुलर होने का कारण भी समझ आ जाएगा। एक्चुअल में 295 आईपीसी की एक धारा है जो उन चीजों को नियंत्रित करती है जिनका उद्देश्य दूसरे की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाना है। ये धारा 295 एक कानून है जिसे सरकार उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है जो सरकार के अनुसार राष्ट्रीय धर्म का सम्मान नहीं करते, खासकर उस रूप में जैसा सरकार चाहती है। मूसेवाला का ये गाना एक विरोध गीत है जो लोगों के बोलने के अधिकार से संबंधित है। ये गाना खासकर ऐसे समाज के खिलाफ है जो जब तक अपने पर मुसीबत ना आए अपना मुंह बंद रखना चाहती है। इस गाने से सिद्धू मूसेवाला ने भारत में जिस तरह से धर्म का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है उसके खिलाफ अपने विचार रखे हैं। ये गाना इसलिए भी लोगों को सुनना चाहिए क्योंकि ये गाना हमें बताता है कि शुद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि रियल फ्रीडम ऑफ स्पीच एक मृग तृष्णा है, और आप सार्वजनिक रूप से जो कुछ भी कहेंगे आपको उस पर बहुत सारे विवाद मिलेंगे। इस गाने में एक लाइन भी बार बार दोहराई जाती है कि यदि आप सच बोलते हैं तो आपको 295 मिलेगा, जो वापस से आज के सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर 295 का अर्थ धारा 295 से है। इस गाने के कुछ हिस्से का हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर काफी हद तक आपको इस गाने की भावनाओं को समझने में मदद मिलेगी। रोज किसी न किसी से विवाद मिलेगी, धर्मों के नाम पर डिबेट मिलेगी, सच बोलोगे तो धारा 295 मिलेगी, और अगर तरक्की करोगे तो नफरत मिलेगी। ये इस गाने के कुछ अंश हैं। इन लाइनों को सुनकर आप समझ रहे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला ने इस गाने में अपने विचार किस हद तक खुलकर प्रकट किए हैं और समाज की वर्तमान स्थिति को किस तरह से उजागर किया है। दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोले, लेकिन कानून और झूठे आरोपों में फंसाने का डर दिखाकर जनता की आवाज को दबाना जरूर हमारे देश के लिए बहुत बुरा है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।